हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो आज से जो है हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस बुक जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उसमें डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री की है, वो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो हम साइंस की वो शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जो है इस सीरीज को चालू रखें और सीरीज को जो है हम हमेशा आगे बढ़ाते रहें। तो जो पहला चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो पहली बात कि मैटर होता क्या है। मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, यानी हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, गद्दे हो, फर्नीचर, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है, यानी मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। लेकिन अगर हम एक साइंटिफिक अगर डेफिनेशन बोलें तो उसका क्या कुछ डेफिनेशन तो होगा ही कि कोई क्या है, कोई स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई करता है सम प्लेसेस ऑफ। तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स नाम है चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर आखिर है क्या? तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी वो सारी चीज़ें जो इस यूनिवर्स में है उसे क्या नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा? मैटर, यानी पदार्थ। साथ ही और एक डेफिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी वो सारी चीज़ें जो क्या हो, उसमें कुछ मास हो, कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, ठीक है, मान लो कोई पत्थर है, अब इसका क्या होगा? इसका एक मास होगा। इस पत्थर का क्या होगा? स्टोन का एक क्या होगा? मास होगा। और साथ ही ये क्या कर रहा है? ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये किसे क्या कहेंगे? हम मैटर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, दैट इज एवरीथिंग इज मैटर। ओके, अब देखिए मैटर जो है पदार्थ, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे देखेंगे? तो जो पहले के जो फिलोसफर थे, यानी पहले के जो क्या बोलते हैं कि जो पंडित थे या फिर कह सकते स्कॉलर्स थे, वो लोग पंच तत्व पर बिलीव करते थे। ठीक है, पंच तत्व जो 5 तत्व है, अगर किसी ने शक्तिमान देखा है तो शक्तिमान में जो है वो इस तरह का कुछ ये बनाया जाता है शक्तिमान में, इस तरह का। ठीक है, और एक में क्या रहता है? एक में रहता है आकाश रहता है। ठीक है, एक में आकाश रहता है यानी स्काई, एक में वाटर रहता है, एक में एयर रहता है। ठीक है, एक में क्या रहता है? फायर रहता है, आग रहता है, और एक में क्या है? अर्थ रहता है। ठीक है, तो किसी ने अगर शक्तिमान देखा है तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाया गया है। तो इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड, यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज पंच तत्व। तो उसे क्या कहा? उसे पंच तत्व नाम दिया गया। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, तो इन 5 चीज़ों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये तो 5 जो तत्व है वो मिलकर क्या कर रहा है? एक पदार्थ का निर्माण या फिर क्लासिफाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उसने और 2 टाइप का जो है मैटर को डेवलप किया। ठीक है, क्लासीफाई किया 2 टाइप का मैटर का। तो पहला जो है ये 3 चीज़ हो गया। ठीक है, ये जो 5 तत्व है वो 5 तत्व हो गया। और मैटर भी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है ना। तो और 2 चीज़ जो है वो साइंटिस्ट ने ये किया था, एक है प्लाज्मा कंडेंसेशन और एक होता है क्या? बॉस आइंस्टाइन जो मैटर है। ठीक है, तो वो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या क्या आ गया है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। यानी कोई भी अगर मैटर है तो उसे क्लासिफाई कैसे किया जाएगा? क्लासिफाई बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो कोई भी अगर मैटर है तो उसे हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसे देखेंगे। तो आगे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि मैटर क्या है, क्यों है, उसके प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की बात की गई है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, यहाँ पर केमिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो मैटर है वो 3 प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें, अब यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड, यानी जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, यानी कोई धातु यौगिक हो सकता है। दूसरा मिक्सचर, मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है फिजिकल मेथड्स। सो प्योर सब्सटेंस दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड मिक्सचर दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। प्योर सब्सटेंस constant composition and mixture variable composition. Okay, pure substance contains elements and compounds and mixture heterogeneous and homogeneous. Okay, so I hope कि ये वाला समझ में आया होगा। So next हम देखते हैं यहाँ पर आगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर जो है उसका एक फिजिकल नेचर है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के मेथड से देख रहे हैं। यहाँ पर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि एक बीकर में जो है वाटर लिया है, एक बीकर में वाटर लिया है और उसमें क्या किया है कि कुछ नमक जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, कुछ नमक इसमें ऐड कर दिया है और जैसे ही नमक को इसमें ऐड किया है इसमें, और उसे क्या किया, इसे एक स्पून से इसे क्या किया, घोल दिया गया है। तो वाटर और नमक का ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। वाटर और नमक का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो नमक है वो वाटर में क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया, यानी कि मिक्स हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, यानी इस तरह जो वाटर के पार्टिकल्स, इस तरह वाटर के पार्टिकल्स है, उसमें क्या हुआ कि जो नमक के जो पार्टिकल्स है वो इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो वाटर के पार्टिकल्स उसमें नमक के वाटर क्या हो गया, नमक के पार्टिकल्स इसमें मिक्स हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर पार्टिकल्स है उसमें क्या होता है, सम स्पेस होता है, और उसी स्पेस में क्या हुआ कि जो सॉल्ट है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। इससे हमें पता चल रहा है क्या कि मैटर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी क्या हो गया कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो नमक पार्टिकल है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें क्या किया कि 100 ml ऑफ वाटर लिया और साथ ही इसमें क्या किया, और इसमें जो मिक्सचर है इसमें वो कोई नमक का ही किसी का मिक्सचर लिया गया और दोनों को मिक्स करके 10 ml जो है यहाँ से निकाल के फिर इसमें डाल दिया गया और फिर इसमें से 10 ml निकाल कर इसमें डाल दिया गया। तो फाइनल जो रिजल्ट निकला वो क्या है, तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू बिकम लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। यानी कि जैसे मान लीजिए आप जो है कोई वाटर का एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, आप वाटर का एक जब बीकर लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप एक में वाटर डालिए। ठीक है, आप एक क्या डालिए, वाटर डालिए, और एक जो है उसमें कोई भी जो है ब्लू या कोई ब्लू कलर ले लीजिए। ठीक है, कलर कोई भी ब्लू कलर लीजिए और उसमें क्या लीजिए, वाटर लीजिए। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कीजिए, जैसे मान लीजिए 100 ml लिए और ये भी 100 ml लिए। ठीक है, दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर आएगा उसमें से 10 ml क्या कीजिए, बाहर डालिए। ठीक है, और उसे क्या कीजिए, फिर से तीसरे बीकर में डालिए। ठीक है, और फिर से ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बार बार दोहराइए, बार बार इस प्रोसेस को दोहराइएगा। तो ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा कि जो आपका जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक पूरा जो है विजिबल होगा, वो स्टिल विजिबल होगा। ठीक है, यानी वो जो बीकर है, वो जो कलर है वो क्या होगा, आर पार आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है समझ में आएगा कि पार्टिकल्स जो है वो कितने छोटे होते हैं कि जब हम लोग मिलाते हैं और बार बार जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, बार लास्ट में वो विजिबल हो जाता है। आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, यानी जो मैटर्स है उसकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या रहता है, कुछ जगह रहता है। ठीक है,
इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसे कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। यानी इसके बीच में ये जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसे कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, इसे कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मान लो इस पर जो है इस तरह का कोई जो है कोई लिक्विड सॉलिड या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड और ये क्या है, गैस है। तो जो पार्टिकल्स होता है उन पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, बार बार क्या होता है, इसे मूव करता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जगह होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और इसी स्पेस का फ़ायदा उठाकर पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी 1/2 mv² जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, और क्या होता है वो स्पेस, तो स्पेस रहता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है, मूव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए तो क्या होता है ना, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्या होता है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जो भी मैटर्स होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो डिफ्यूज़न बढ़ता है, ठीक है, और टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर मैटर है तो क्या होगा, उसमें जो मूव जो है कंटिन्यूसली जो मूव करता है वो और भी स्पीड जो है वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, और भी स्पीड मूव करेगा अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो। एग्जाम्पल केमेनोफोर इन कोल्ड एंड हॉट वाटर, तो केमेनोफोर जो है वो कोल्ड एंड हॉट वाटर में क्या होता है, इस तरह का जो है टेम्परेचर बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाते तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर्स है वो कितने टाइप के हैं, तो मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो हमारे आसपास में जितने भी जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो जितने भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 3 फॉर्म में मौजूद होगा। आप अपने आसपास में देखिए जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 3 फॉर्म में मौजूद होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, आयरन, वुड, स्टोन, सैंड, पेंसिल, बुक, आइस, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड में क्या होगा, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, अल्कोहल, ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक इटीसी। एंड गैस में एयर, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, CNG, LPG, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या है, गैस है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रेन हो गया, आदमी हो गया, सोडा हो गया, सन हो गया, पेंसिल हो गया, बेल हो गया, ठीक है, सिरप हो गया। आप यहाँ पर क्लासीफाई करके बताइए कि इसमें से कौन कौन सा सॉलिड है, कौन कौन सा लिक्विड है, कौन कौन सा गैस है, ठीक है। जैसे आइस क्यूब, आइस क्यूब क्या हो जाएगा, सॉलिड है, ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें जो है दिखाई गई, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होता है उसमें जो फोर्स, उसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, लेस स्पेस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है, और लिक्विड में क्या होता है, इसमें जो है थोड़ा सा स्पेस होता है, आई मीन इसमें लेस स्पेस होता है, इससे ज़्यादा जो है थोड़ा क्या होता है लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो होता है गैस में। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिस पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है और जो कंटिन्यूसली जो मूविंग पावर है वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि देखिए ये जो पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, यानी घूम नहीं पाएगा, ठीक है। साथ ही आप देखिए लिक्विड में क्या होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस है, तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरे जगह घूम पाएगा, बट उतना स्पीड नहीं या उतना फ्रीली मूविंग नहीं जितना कि गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स में स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है इसमें जो कंटिन्यूसली जो मूविंग पावर है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगता है, इसमें क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इसमें क्या है, रिजिडिटी होता है, इसमें क्या होता है, डेंसिटी होता है, और इसमें क्या होता है कि लैटिस एनर्जी भी होता है। आगे देखते हैं डेफिनेशन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, हम डेफिनेशन किस तरह ये कर सकते हैं। तो सॉलिड डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच
possesses rigidity is incompressible and hence has a definite shape and a definite volume। यानी क्या होगा, इसमें एक शेप होगा, फिक्स शेप होगा इसमें, ठीक है, और ये क्या होगा, एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा। जैसे मान लो कि रबर है, ठीक है, अब रबर को जब हम खींचते हैं तो रबर क्या होता है, जब रबर को हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम जो एक्सेसिव फोर्स है वो हटा देते हैं तो क्या होता है, वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, इसीलिए इसे डिफाइनाइट शेप कहा गया है, ठीक है, यानी अपने फिर से उस पोजीशन में आ जाएगा और डिफाइनाइट वॉल्यूम में आ जाएगा। ओके, सो ए सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which possesses rigidity, is incompressible and hence has a definite shape and a definite volume। okay, like a pencil, फर्नीचर, कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पेंसिल है, कंप्यूटर है, बॉन्स है, टूथब्रश है, टूथ्स है, रॉक है, कुछ भी, वो सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है लिक्विड। सो लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेसेस फ्लूइडिटी but is almost incompressible and hence has a definite volume but no definite shape। ओके, यानी जो लिक्विड है उसमें क्या होगा कि बहने की क्वालिटी होगी, ठीक है, फैलने की क्वालिटी होगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, उसका कोई एक शेप तो नहीं होता है, वो कैसे भी हो सकता है शेप, लेकिन इसका क्या होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है, और जो उसका शेप होता है वो क्या होता है, नो डिफाइनेड शेप, ठीक है, उसका शेप कुछ भी हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर को जिसमें डालते हैं वही शेप में बदल जाता है, वो तो होता है ना, जिसने तो पानी रे पानी, तुम्हारा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए वो इसका रंग वैसा। सो ये भी वैसे ही होता है। जैसे मान लो कि एक इस तरह का बोतल है, ठीक है, इस तरह का मान लो एक बोतल है, इसमें जब हम पानी डालते हैं इसमें तो क्या होता है, पानी भी इस बोतल के ही शेप का बन जाता है, इसी का आकार ले लेता है पानी, रंग का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बोतल होता है उसका क्या होता है, शेप ले लेता है वो वाटर। सो liquid is defined as that form of matter which possesses fluidity but is almost incompressible and hence has a definite volume but no definite shape। okay, next है gas। so gas is defined as that form of matter which possesses fluidity but is highly compressible and hence has neither definite shape nor definite volume। okay, so इसका कोई क्या होगा, एक ना ही कोई एक शेप होगा, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होगा, लेकिन ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे CNG हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, LPG हो जाएगा, ठीक है, LPG हो जाएगी, सारी चीज़ें क्या है, गैस है। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर जो सॉलिड स्टेट है, अब हम वन बाय वन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो क्या है, डिफाइनाइट शेप। ये क्या है, डिफाइनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी क्या होगा, एक फिक्स शेप होगा और इसका क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगा। देखो इसका क्या है, ये जो बॉल है, इस बॉल का एक बाउंड्री है, इस बॉल का क्या है, एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री से आगे वो क्या होता है, फैल नहीं सकता है, ठीक है। जैसे ये डार्ट बोर्ड है, डार्ट है, कुछ भी है, उसका क्या है, एक फिक्स जो है शेप है और वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज जो है ऑक्यूपाई करता है। दूसरी पोसेसेस रिजिडिटी यानी कठोरता, वो क्या है, एक कठोरता को ऑक्यूपाई करता है। तीसरा है हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका क्या है, एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है, ना कि इनफाइनाइट वॉल्यूम। यानी कि एक बात बताइए, क्या हम बॉल को ऐसे मार के ये करके किसी तरह हम इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है। चौथा है नॉट पोसेसेस डिफ्यूज़न, तो क्या है, इसमें डिफ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या है, नॉट कंप्रेसिबल, तो इसमें क्या है, ऐसा कोई कंप्रेसिबल, इसमें कोई क्या होता है, प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है, टाइम टू थिंक, व्हाट अबाउट रबर बैंड, बिकॉज रबर बैंड इज़ इलास्टिक, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब हम इसे खींचते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम जो फोर्स है वो हटा देते हैं तो क्या होता है, वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट रबर बैंड, सो रबर बैंड इज आल्सो ए सॉलिड। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, सो शुगर एंड सॉल्ट इज आल्सो ए सॉलिड। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज क्या होता है कि स्पॉन्ज जो है इस तरह होता है और इस तरह उसके बीच में जो है, स्पॉन्ज के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे ही हम इस स्पॉन्ज को दबाते हैं तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है और उसके अंदर की हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसमें जो फोर्स है वो हटा देते हैं, वो क्या होता है, फिर से अपने ही शेप में आ जाता है, अपने ही जो आकृति है उस आकृति में आ जाता है। इसलिए ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में आ सकता है कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, तो ये क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जो
यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड देखें, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड देखेंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसका क्या होगा, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, पेट्रोल कुछ भी हो, उसका क्या होता है, कोई शेप नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप का जो है बीकर दिया गया है। अब देखिए, जो बीकर जिस शेप में है, उसका जो उसमें जो भरा हुआ जो लिक्विड है वो उसी शेप में है, ठीक है, उसी शेप में है। जैसे ये देखिए क्या है, उसी शेप में है, ये भी क्या है, उसी शेप में है। देखिए ये क्या है, इस तरह है, इस तरह है, इसका इसमें जो भरा हुआ लिक्विड है वो भी क्या है, वो उसी शेप में डल गया है। तो इसमें क्या होता है कि नो फिक्स शेप होता है। दूसरा क्या है, हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, डिफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का अंत नहीं है, इसका क्या होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है, तो 1 लीटर तो पेट्रोल क्या है, एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है, बट इसका शेप अगर किसी में भी डालते तो उसी में डाल जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। पोसेसेस फ्लूइडिटी, यानी इसमें क्या होता है कि बहने की जो है इसमें क्वालिटी होती है, ठीक है। नॉट रिजिड, ये क्या है, कठोर नहीं होता है। सो डिफ्यूज़न, इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न होता है। उसमें क्या है, उसके अंदर में क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड के बीच में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है वो पार्टिकल्स में क्या होता है, उसमें टूटने की क्षमता होता है। यानी मान लो अगर हम वाटर ले लिए, ठीक है, और इस वाटर में अगर हम नमक डाल दिए तो क्या होता है, इसमें मिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और नमक क्या होता है, इस पार्टिकल बीच में घुस जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, सम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मोर कंपेयर टू सॉलिड, मोर कंपेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड से ज़्यादा जो है इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, बट गैस से ज़्यादा नहीं, ठीक है, याद रखना। दूसरा, लिस्ट कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, लिस्ट कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैस से ज़्यादा नहीं, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, एकदम नहीं के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, लिस्ट कंप्रेसिबल होता है, यानी कि दबाव जो होता है, और जो गैस होता है वो सबसे अधिक उसमें कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है टाइम टू थिंक वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर थ्रू, तो इट हैज़ हायर डेंसिटी देन वाटर। अब क्या बोल रहा है कि जो आइस है वो वाटर में क्यों जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है, क्यों ऊपर में जो है फ्लोट करता है। इट हैज़ हायर डेंसिटी देन वाटर। अब इसका डेंसिटी जो है वो क्या होता है, हायर होता है वाटर से, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये ज़्यादा यह करता है। तो क्यों, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम एक फार्मूला होता है डेंसिटी का, तो मास बाय वॉल्यूम। अब जो सॉलिड है, आई मीन आइस फ्लोट है, वो क्या है, एक आइस फ्लोट, यानी कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो क्या है, एक सॉलिड है, और ये क्या है, इसमें कोई मास और इसमें कुछ मास होगा और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, और इसीलिए क्या होता है, ये जो वाटर है उसमें क्या होता है, ये तैरते रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न इन लिक्विड, तो डिफ्यूज़न जो है लिक्विड में अलग अलग टाइप का होता है। तो सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू लिक्विड, एंड गैस इंटू लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, इट इंक्रीज विथ द टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस स्टेट, इसमें क्या होता है, गैस का नो डिफाइनाइट शेप, इसका क्या होता है, एक कोई भी डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, ठीक है। उसका जो है एक नो डिफाइनाइट शेप होता है। दूसरे, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, यानी जिस कंटेनर का वॉल्यूम जितना होगा उसका वो जो गैस होता है उसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही होगा। जैसे हमारे जो एलपीजी गैस, जो हमारे जो एलपीजी गैस के कंटेनर होते हैं, जो एलपीजी गैस कंटेनर है, उसका क्या होता है कि कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो नो डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एंड मैक्सिमम फ्लूइडिटी, इसमें जो बहने की या कह सकते हैं कि फैलने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। लिस्ट रिजिडिटी होती है, ठीक है, यानी कठोरता जो है वो बहुत कम होती है। हाईली कंप्रेसिबल, जैसे सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है इसे, और इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। लो डेंसिटी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेंसिटी जो है वो घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही अधिक होता है, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि जो गैस होता है वो गैस के जो बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक स्पेस होने के कारण क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। मोर काइनेटिक एनर्जी
होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सकट प्रेशर, एग्जाम्पल बैलून। यानी इसमें क्या होता है, एक प्रेशर, एक दबाव बना रहता है। जैसे जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये क्या होता है, इसमें एक प्रेशर बना रहता है। जैसे मान लीजिए जब कोई लीक, जो भी सिलेंडर होता है उसमें जब डाला जाता है गैस को, तो प्रेशर के माध्यम से डाला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो उसमें जो गैस है वो गैस क्या है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है। तीसरा है नेक्स्ट है डिफ्यूज़ रेपिटेडली, और इसमें जो डिफ्यूज़न की क्षमता है वो बहुत ही स्पीड होती है। यानी लिक्विड से भी ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होता है वो गैस में होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 3 स्टेट जो है अभी हम लोगों ने देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ ही प्रॉपर्टीज़ भी देखे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो आज हम जो है यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा और जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो क्या है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा हो गया, साथ ही जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है आगे वीडियो बनाते रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।